पाकिस्तान रेलवे में नई जॉब्स का ऐलान हो गया है जी। पाकिस्तान रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट जिस पर नई जॉब्स का ऐलान हुआ है, जिसकी जो ऐलान होने की तारीख है जी वो 29 नवंबर 2023 है, और जो लास्ट डेट होगी वो 13 दिसंबर 2023 इस पर अप्लाई करने की लास्ट डेट है। ये कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं, इसके लिए कितनी तालीम आपको चाहिए, आपकी उम्र की कितनी हद होगी जी, सारी इन्फॉर्मेशन सारी डिटेल हम आपको इसी वीडियो में देंगे। अप्लाई करने का तरीकाकार भी बताएंगे कि इस पर अप्लाई कैसे किया जाएगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि हम रोज़ की बना पे आपके लिए जॉब्स की इन्फॉर्मेशन अपलोड कर रहे हैं। तो जैसे कोई नई जॉब्स आए आप उस पर फ़ौरी तौर पे अप्लाई कर सकें। वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यानी कि इसकी मालूमात पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा ले सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का रोज़गार लग सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दिया करें। अच्छा जी, इसकी मज़ीद तफसीलात हम चेक कर लेते हैं जी। ये पाकिस्तान रेलवे जॉब्स 2023 है, और इसके साथ साथ जी ये जो इसके लिए एजुकेशन रिक्वायर्ड है वो DAE है, इंटरमीडिएट है, और मैट्रिक की एजुकेशन इसके लिए रिक्वायर्ड है। 13 दिसंबर 2023 इसकी लास्ट डेट है। पाकिस्तान रेलवे में ये वैकेंसीज़ हैं। इस पर अप्लाई कैसे करना, ये सारी डिटेल हम इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर चेक करेंगे। लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट आप कैसे खोलेंगे उसका तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ जी। सबसे पहले हम अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र पे जाएंगे। गूगल क्रोम ब्राउज़र पे जाकर रेलवे जॉब्स ऑफिशियल वेबसाइट हम उसको खोल लेंगे। यहाँ पे जी जैसे हम इसको थोड़ा सा नीचे देखें तो ये पाकिस्तान रेलवे कैरियर्स की ऑप्शंस है, इसको खोल लेंगे। जैसे इसको खोलेंगे तो पाकिस्तान रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट कुछ इस तरह से हमारे सामने खुल के आ जाएगी। इस पर गुजरी हुई जो जॉब्स हैं उनकी भी सारी डिटेल है, और जो करंट जॉब है उसकी भी सारी डिटेल मौजूद है। इसकी सारी तफसीलात हम इसके इश्तहार से चेक करते हैं जो कि उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड यहाँ से फ़ाइल कर लेते हैं। जैसे हम फाइल को डाउनलोड करते हैं तो ये कुछ इस तरह से हमारे सामने खुल के आ जाएगी। यहाँ पे नंबर ऑफ़ पोस्ट बताया गया, उसके लिए क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस मांगा गया है जी। तो ये फोरमैन की वैकेंसी होगी जी, इसके जो ग्रेड 16 यानी कि 16वें स्केल की वैकेंसी है, जिसके लिए आपका 3 साल डिप्लोमा होना चाहिए DAE मैकेनिकल में, और इसके साथ साथ आपका 15 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा, ये इश्तहार पे लिखा हुआ है, और इसके साथ साथ बाकी सारी डिटेल आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ जी फॉर्मर GR2 की है वैकेंसी है, ये भी ग्रेड 16 की है। इसके लिए भी जी 3 साल डिप्लोमा DAE होना चाहिए, और ये स्टील मेटलिंग में है, और इसमें जो मिनिमम एक्सपीरियंस है वो 10 साल होना चाहिए। इसके साथ साथ जी जूनियर चार्जमैन की ये वैकेंसी है, जूनियर चार्जमैन की ये वाली वैकेंसी है जो ग्रेड 11 की है, 11वें स्केल की ये वैकेंसी है, जिसके लिए 3 साल डिप्लोमा DAE मैकेनिकल टेक्नोलॉजी होना चाहिए विद मिनिमम 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसके साथ साथ है जी ये आप ना इसके बाद जूनियर क्लर्क की वैकेंसी है, इसको डिवीजन क्लर्क भी, लोअर डिवीजन क्लर्क भी बोला जाता है। ये ग्रेड 9 की वैकेंसी होगी, इसके लिए FA FSC आपकी तालीम दरकार है, फर्स्ट डिवीजन, ठीक है जी। और जो फ्रेश ग्रेजुएट होंगे अप 2 ईयर ऑफ द एक्सपीरियंस इन द, अच्छा जी जो कह रहा जो फ्रेश ग्रेजुएट हैं वो भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और 2 साल का आपका क्लरिकली एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। जो टाइपिंग स्पीड ऑफ द, अच्छा जो आपकी टाइपिंग स्पीड है जो 30 अल्फाज पर मिनट होने चाहिए। एक्सपीरियंस वर्किंग विद MS ऑफिस का भी आपको एक्सपीरियंस यानी कि आप उसको जानते हो। और इसके बाद ये भी लिखा है जी मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस विद द रेलवेज PSDP प्रोजेक्ट अट्रैक्टिव विल बी। अच्छा जी ये रेलवे से मतलब कुछ पूछ रहे हैं, तो जो रेलवे से मतलब बंदे होंगे वो इसको जानते होंगे। आगे जी वैकेंसी जो है वो मिस्त्री की वैकेंसी है, और ये ग्रेड, ये मिस्त्री आम मिस्त्री नहीं होता है जी, ये मैकेनिकल लोग होते हैं वो वाले। ये ग्रेड 9 की वैकेंसी है, जिसके लिए मैट्रिक विद आपका सेकंड डिवीजन होना चाहिए, 1 ईयर ट्रेड। अच्छा जी ये आपका डिप्लोमा भी एक है, 1 ईयर ट्रेड अपेरेंट का डिप्लोमा भी होना चाहिए इन द मॉडलिंग एंड फंक्शनरी, ठीक में ट्रेड में, और 3 साल का आपका एक्सपीरियंस भी मांगा गया। इसके बाद फिर ये जी मिस्ट्री की है, और ये इसमें ग्रेड 9 की ये वैकेंसी होगी, मैट्रिक विद द सेकंड डिवीजन है, और 1 ईयर ये वही सेम डिप्लोमा है, और 3 साल का आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। आगे वो बता रहे हैं जी मेथड ऑफ द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन के, इस पर अप्लाई कैसे किया जाएगा। इस पर अप्लाई करने का तरीकाकार है जी, एप्लीकेशन विल बी सबमिटेड ऑन अ प्लेन पेपर बाय, अच्छा जी वो कह रहे हैं कि जो आपकी एप्लीकेशन आपने देनी है ना वो एक सादा कागज़ पे आपने लिख लेनी है बाय हैंड भी आप लिख सकते हैं यानी कि, और इसको टाइप भी करवा सकते हैं, वो जैसे आपको बेहतर लगे। वो आपके पास एप्लीकेशन होनी चाहिए। नंबर 1 पे जी पोस्ट अप्लाइड फॉर, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम लिखें, अपना नाम लिखें, फादर नेम लिखें, डेट ऑफ बर्थ लिखें, डोमिसाइल लिखें, किस शहर से आप हैं, आपका CNIC नंबर, और एकेडमिक क्वालिफिकेशन यानी कि जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं विद टेस्टर्स कॉपीज़,
ऑफ द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब की टेस्टेड कॉपीज़ भी आपके पास वो आपने सबमिट करनी है। टेस्टेड यानी कि किसी भी आप ग्रेड 17 के बंदे या बंदी से उसको टेस्ट करवा सकते हैं। उसके बाद है जी एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड बाय द कोरियर, आप इसको बजरिया कोरियर भेज सकते हैं। अच्छा जी, पोस्ट विद इन 15 डेज़ आफ्टर, अच्छा वो कह रहे हैं यानी कि 15 डेज से मुराद ये है कि 29 नवंबर से लेके 13 दिसंबर के दरमियान दरमियान आपने इसको उनके भेजना है उनसे पहले पहले, ठीक है जी। यहाँ पे जी एडवर्टाइजमेंट द फॉलोइंग एड्रेस ये जी डिविजनल पर्सनल ऑफिस ऑफ द वर्कशॉप पाकिस्तान रेलवे मुगलपुरा है जी, ये उनका एड्रेस है, पाकिस्तान पर्सनल ऑफिस वर्कशॉप पाकिस्तान रेलवे मुगलपुरा, ये उनका जी ऑफिशियल एड्रेस है। इस बंदे के नाम आपने लिखनी है जी एप्लीकेशन, ये मोहम्मद, ये नाम नहीं सही समझ आ रहा जी मुझे, मोहम्मद दानियाल एजाज़, आई थिंक ये मोहम्मद दानियाल एजाज़ साहब के नाम आपने एप्लीकेशन लिखनी होगी जी। और अच्छा जी, ये नीचे उन्होंने बता दिया है कि नो टीआरडी विल बी पेड, किसी किस्म का टीआरडी आपको नहीं दिया जाएगा। और ये भी बता दिया कि जो एप्लीकेटर सबमिटेड था अच्छा जी हैंड बाय विल बी, अच्छा जी वो कह रहे हैं कि किसी किस्म की अनकम्प्लीट एप्लीकेशन जो होगी ना जी वो काबिल कबूल नहीं होगी, और शॉर्ट लिस्ट जो कैंडिडेट होंगे उनको कॉल इंटरव्यू करके बुला लिया जाएगा। ये मुकम्मल डिटेल थी जी पाकिस्तान रेलवे जॉब्स की, जो हमने उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको दिखाई है। इस तरह की मज़ीद नौकरियों की मालूमात जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लिया करें, वीडियो को पूरा देखा करें ताकि ये नौकरी के मामलात होते हैं तो किसी किस्म की मालूमात आपसे मिस ना हो जाए, आप इसको सही सुनिए और सही तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स फिल कर सकें या सेट कर सकें। इसके साथ साथ आपका कोई सवाल हो, आप फ्री में हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में आकर कमेंट्स भी कर सकते हैं, और किसी भी पोस्ट के लिए आप हमसे फ्री में अप्लाई करा सकते हैं।